हेलो बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। कह रहा है कि आपको एक्स एक्सिस का वो पॉइंट निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। बच्चों, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें क्वेश्चन के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। अगर हम क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बस आपको पता है एक ही तो फॉर्मूला लगाना है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, उसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कहता है एक्स एक्सिस का वो पॉइंट निकालो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, जो दो पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस है। मान लीजिए एक्स एक्सिस का कोई आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंस किसके किसके बीच में है, 2 और -5। तो 2 - 5 किधर होगा, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -5, कुछ ऐसा नीचे की तरफ आएगा, है ना। एंड -2 9, -2 मतलब एक्स माइनस में होगा, वाई 9, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऐसे दो पॉइंट्स आपको गिवन हैं, ऐसे दो पॉइंट्स आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि उसके एक्स एक्सिस का, ये जो एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है वो पॉइंट, वो वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हमने मान लिया ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो है एक्स और 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को अगर यहाँ पे कट कर रही है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा गिवन है ये हो गया आपका 2 - 5, 2 - 5 और ये हो गया -2 9। ठीक है, ये दो पॉइंट है। कह रहा है ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो हमने मान लिया कि ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट है x0। ठीक है, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x0। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा, x0, क्योंकि उसके एक्स एक्सिस की बात कर रहा है वो, तो वाई कोऑर्डिनेट वहाँ पे 0 हो जाएगी, है ना। तो हम निकालेंगे पहले इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं, ये b दे देते हैं, इसको p दे देते हैं। ठीक है, ये a, ये b और ये p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे AP और उसके बाद हम निकालेंगे PB। ठीक है, हमारा ये गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, गिवन है कि ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब है AP जो है वो PB के बराबर है। ये हमारा गिवन है। हमारा गिवन क्या है, AP जो है वो PB के बराबर है। अब AP को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। AP x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा √(x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, ये AP हो गया। और PB क्या हो जाएगा बच्चों, PB ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डाल दिया वैल्यू, इधर हमने AP लिख दिया, इधर हमने PB लिख दिया। ये गिवन है कि AP PB के बराबर है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये -9 का स्क्वायर यानी 81। ठीक है, इधर हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर और ये 0 + 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि ये रूट हमारा हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे ये रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x + 2 का स्क्वायर प्लस 81 और इधर x - 2 का स्क्वायर प्लस 25। अब बच्चों देखो ये फॉर्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ेंगे a² + b² + 2 × a × b प्लस 81 और ये बन गया a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2 × a × b प्लस 25। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर, देखिए x² दोनों तरफ है तो ये कट हो गया, 2² भी दोनों तरफ है तो ये कट हो गया। बचा हमारा 2 × 2 = 4x प्लस 81, यहाँ पे -4x प्लस 25। ठीक है, x को एक तरफ ले आते हैं, 4x
प्लस 4x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 81. सो 8x इज इक्वल टू माइनस 56. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 56 अपॉन 8, ये माइनस 7. सो x की वैल्यू हमारी आ गई -7. तो ये हमारा हो गया x, यानी जो p जो हमारा पॉइंट था, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस यानी p की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, x 0 थी तो अब p बन गया -7 और 0. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. आपको एक पॉइंट गिवन था जो इक्वी डिस्टेंस था दो पॉइंट के बीच, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके उसकी वैल्यू निकालनी थी. ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2 - 3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स. कह रहा है कि y की वो वैल्यू निकालो जो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स है. ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए हैं बच्चों. कोई भी क्वेश्चन में ना जब हम फिगर बनाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है. तो कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को हम फिगर से समझने की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट. दो पॉइंट है, एक है p एक है q. p है आपका 2 - 3 और q है आपका 10y. ठीक है, तो कहता है कि वो पॉइंट निकालो. ठीक है, जो इनके बीच मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट हमारा है ये गिवन है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, 10 यूनिट्स है. ये गिवन है p और q के बीच का यूनिट, ये 10 यूनिट्स गिवन है आपके क्वेश्चन में. यानी आपका गिवन है पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. ओके, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसी का यूज करके हमें बनाना है. ठीक है, तो आपको पता है पी क्यू कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा. निकाल देते हैं. अंडर रूट ऑफ 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. यही तो गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला में डाल दिया और ये 10 हो गया. इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं. 10 - 2 इज 8, 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3. ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला में डाल दिया हमने और ये हो गया 10. सो दिस विल बी 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10. सो थोड़ा हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं. 64 और 9, 64 और 9 कितना हो गया, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10. ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जरा देखिए. 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू ये 100, इधर स्क्वायर हो जाएगा, 10 10 जा 100 और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा. ओके, सो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. सो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 27 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक से तोड़ देते हैं. वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. 6y को हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया. y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो एक बार हम क्या करेंगे, y माइनस 3 और y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 कीजिए, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई. और एक बार y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 कीजिए तो y की वैल्यू माइनस 9 आ गई. तो ये दो वैल्यूज आपके y के आ गए. y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 9. सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 8. लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट. इफ q 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस. q जो है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर. और उसके बाद आपको डिस्टेंस क्यू आर भी निकालना है और आपको डिस्टेंस पी आर भी निकालना है. ठीक है, क्या क्या करना आप समझ गए. तो आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है.
क्वेश्चन नंबर 9 के आपके पास गिवन है, ये है आपका P और ये है आपका R। P का कोऑर्डिनेट गिवन है 5-3, R का कोऑर्डिनेट गिवन है x और 6। Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो है वो P और R के इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये आपका Q हो गया। Q का कोऑर्डिनेट गिवन है 0-1, ठीक है। अब ये कह रहा है Q दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। आपको निकालना क्या है, क्या बच्चों, पहले आप समझ लो आपको निकालना क्या है। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको QR निकालना है और उसके बाद आपको PR निकालना है। ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, 1-2 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो आपको सारी वैल्यूज़ को निकालना है सो दैट कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटे, ठीक है। सो इट इज़ गिवन दैट PQ इज इक्वल्स टू QR। ये हमारा गिवन है, PQ और QR इक्वल है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं PQ पे। ये x2 y2, ये x1 y1, तो 0 - 5 का स्क्वायर और 1 + 3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका QR दिस वन। सो x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लें। 0 - 5 इज -5, -5 का स्क्वायर 25 और ये 1 + 3 4 का स्क्वायर 16, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इधर देखिए x में से 0 गया x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया और ये 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायरिंग, जब भी आपको इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है। 25 + 16 दैट इज 41, ठीक है। और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायर रूट अब खत्म हो गया है ना। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 - 25, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-4 का स्क्वायर। 16 + 4 का भी स्क्वायर होता है और -4 का भी स्क्वायर होता है, इसलिए हमें दोनों वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट, सो एक्स की वैल्यू आ गई +4 एंड एक्स की वैल्यू आ गई -4। आपकी 2 वैल्यूज आ गई एक्स की। बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने एक्स की 2 वैल्यूज निकाल दिया, एक +4 और एक -4। अब हमें क्या करना है, सेकेंड हमारा जो काम है वो कहता है कि आपको निकालना है QR। देखिए ये QR निकालना है। तो QR निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, QR निकालने के लिए हमें 2 तरीके से निकालना पड़ेगा। एक बार हमें x की वैल्यू को 4 लेनी है और एक बार -4 लेनी है। एक बार हम x की वैल्यू 4 लेके QR निकालेंगे। Q हमारा 0 1 है और R हमारा x 6 है, तो एक बार हम 4 6 ले लेंगे और इधर एक बार 0 1 और एक बार हम -4 6 ले लेंगे, ठीक है। तो हम दोनों वैल्यूज डाल के निकालेंगे, एक बार +4 और एक बार -4, ठीक है। चले हम लिखेंगे केस वन व्हेन x इज इक्वल्स टू +4, ठीक है, दैट इज R इज इक्वल टू 4 6, ठीक है। तो हमें निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है PR। तो निकाल देते हैं। P देखिए क्या है, QR निकालना है, हमें QR निकालना है। QR तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 4 - 0 इज 4, 4 4 जा 16, 6 - 1 इज 5, 5 5 जा 25, सो दिस विल बी √41। यानी जब आपने x की वैल्यू क्या ली थी, जब आपने x की वैल्यू +4 ली, जब आपने x की वैल्यू को +4 लिया, तब हमारा QR क्या आ गया, हमारा QR आ गया 41। तब हमारा QR आ गया 41। अब हम x की वैल्यू -4 लेकर अब QR निकालेंगे। x की वैल्यू को हमें क्या लेना है बच्चों, -4 और हम QR निकालेंगे, ठीक है। अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू -4 एंड, जब x की वैल्यू हम -4 लेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4, यानी कि आपकी जो Q हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी Q की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 0 1 और R की वैल्यू हो जाएगी -4 और 6। अब इस केस में हमें QR निकालना है, तो QR हम फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो 0 + 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, सो ये आपका हो गया 16
6 5 25। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0 + 4 का स्क्वायर। और ये एक तो हमने 4 1 और -4 लेना था ना हमें, -4 ले लिया, तो -4 -0 और 6 -1 5। तो ठीक है, ये आपका आ गया 41। 41 ही आएगा दोनों केस में, है ना, क्यू आर हमारा 41 ही आएगा दोनों केस में। अब हमें कहना क्या है, हमें कह रहा है पी आर निकालो। क्या निकालो, हमने क्यू आर निकाल दिया ना दोनों केस में, क्यू आर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है पी आर। ठीक है, तो पी आर लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू +4, है ना, x इज इक्वल्स टू +4, यानी तब आपका p क्या बनेगा, p बन जाएगा आपका क्या 5 5 -3 और r बन जाएगा आपका 4 6। ठीक है, तो पी आर निकाल दीजिए। पी आर आपका कैसे निकलेगा, 5 -4 का स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर। सो दिस इज 5 -4 इज 1 -1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 + 81 दैट इज √82। हमारा आंसर आ गया √82। ठीक है, उसी तरह से हम पी आर निकालेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो फिर से निकाल देते हैं हम पी आर। अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, -4, यानी यहाँ पे हमने जो +4 लिया था इसके जगह पे -4 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 -4 का स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर। तो ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर दैट इज 81 √81। तो हमने सारे वैल्यूज़ निकाल दिए, पी आर के 2 वैल्यूज़ और क्यू आर के 2 वैल्यूज़, एक्स के भी हमारे क्योंकि 2 वैल्यूज़ निकले हैं तो हमारे पी आर और क्यू आर के 2 वैल्यूज़ निकल गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। एक रिलेशन बनाना है आपको एक्स और वाई के बीच में, और इस तरह से बनाना है कि ये जो पॉइंट है वो उनके इक्विडिस्टेंस है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों तो आप समझ जाना कि आपको इक्वेशन बनाने की बात कर रहा है ये, है ना। चलिए बना लेते हैं फटाफट। This is our last question of this exercise, that is question number 10. कह रहा find the relation between x and y such that point this is equidistant from, मान लीजिए आपका a है, ये आपका b है, a आपका है 3 6, b आपका है -3 4, एक पॉइंट बीच में p है जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है और p का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो आपका क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो चलिए पी ए निकाल देते हैं, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, और ये √x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है, प्लीज़ आप याद रखना। जब भी आपके पास 2 पॉइंट हो, मान लो आपके पास एक पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और इधर मान लो है आपका 1 2 और इधर आपका एक्स वाई है ना, इधर x है इधर y है, हमेशा कोशिश करना है ये x वाले को ही हम पहले लिखें। x2 - x1 जब भी हो तो x में से इसको माइनस करें, तो हमारा क्या होगा, जब हमारा कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं या उसको थोड़ा पहले सॉल्व कर देते हैं। x -3 का स्क्वायर तो हो गया x² प्लस 3 से 9 -6x, ये हो जाएगा y² प्लस 6 6 36 -12y। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x² प्लस 9 प्लस 3 2 6x प्लस y² प्लस 16 -8y। ये हमने सारा लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। जब भी इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो, यू हैव टू do squaring both side. Okay, so x² प्लस ये y² -6x -12y और 9 और 36 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, इधर देखिए x² प्लस y² प्लस 6x -8y और 9 और 16 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25।
ठीक है। अब काटते हैं हम एक्स स्क्वायर, इधर कटा इधर कटा इधर कटा इधर भी कट गया। अब देखिए ये -6x है, इसको इधर ले आइए, -6x -12y -8y इज इक्वल टू 25 -45। अब ये -6 और -6 -12x माइनस ये 20y इज इक्वल टू -20। ठीक है। अब देखिए सब में माइनस आ रहा है ना, सब में क्या आ रहा है, +12y, ये -12 था ना, ठीक है, और ये 8 इधर आया तो प्लस हो गया, तो माइनस, और ये प्लस हुआ, ये प्लस हो गया ना, -8y इधर आया तो प्लस हो गया, तो ये 4y -4y हो गया, ये हो गया -4y। ठीक है, यानी -12x -4y इज इक्वल टू -20। अब हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, -4 को, तो ये हो गया 3x + y इज इक्वल टू -20। माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 = 20, सो 3x + y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था और लास्ट में सॉल्व करके एक क्वेश्चन बनाना था जो आपको शो करेगा कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो दिस से हमारा जो था ये एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, बहुत सारे स्कूलों में ये चैप्टर अब स्टार्ट हो गया है, तो मैंने इसलिए इसका वीडियो बना के डाला है। काइंडली वॉच द वीडियो, ट्राई to understand the things, and if you have any doubt please write comments. Thank you so much for watching it.